हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। दिस इज आकाश और आज हम लोग एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए एक नए क्रम में हम लोग आज इंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटोनिम्स क्या होता है? इंटोनिम्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। अच्छा, इसके भी दो भाग होते हैं, एक विलोम शब्द होता है, एक पर्यायवाची होता है। आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा कि इंटोनिम्स क्या है और सिनोनिम्स क्या है। तो मैं पहले इसमें थोड़ी सी देर आपको कुछ सेकंड आपको बताना चाहूंगा कि एंटोनिम्स क्या होता है। वो होता है अलग, यानी कोई शब्द है जो अलग है वो है एंटोनिम, और जो कोई शब्द समान है वो क्या है? सिनोनिम्स। ठीक है, इसको विलोम कहते हैं, इसको पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंटोनिम्स पढ़ने जा रहे हैं। टॉप 20 इंटोनिम्स सामने हमारे लिखे हुए हैं। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पेपर में जो है 1 या 2 नंबर का टॉपिक है। ये एक ऐसे पूछ लेगा, एक पहला पैसेज में आ जाएगा, पैसेज में पूछ लेगा किसी का इंटोनिम, मान लीजिए बैरन में पूछ लिया। ऐसे पेपर में आते हैं। 1 या 2 नंबर का आपका बोर्ड के पर्पज से लेके बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पहला इंटोनिम देखते हैं। पहला इंटोनिम है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा और अधिक जानकारी, एक ही वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें ऐड की हैं। वो क्या है? जैसे कि मैंने कहा है कि एंशिएंट ये कौन सा शब्द है, मतलब एंशिएंट कैसा शब्द है। तो आप समझ जाएंगे कि एंशिएंट एक एडजेक्टिव है। मतलब शब्द भी होते हैं ना, एडजेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो एंशिएंट कैसा शब्द है? एडजेक्टिव शब्द है। तो एंशिएंट का हिंदी क्या आती है? प्राचीन। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? मॉडर्न। यानी कि कोई चीज अगर प्राचीन है, पुरानी है, तो वो नई क्या है? ये नई क्या है? मॉडर्न, यानी नई। तो एंशिएंट का एंटोनिम्स क्या होगा? मॉडर्न। ठीक है, अब दूसरा शब्द है एक्टिव, यानी सक्रिय। कोई भागने में सक्रिय है, कोई खेलने में सक्रिय है, कोई नाचने में सक्रिय है, तो यानी इसको क्या कहते हैं? एक्टिव पर्सन, यानी एक्टिव। अब एक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। एक्टिव क्या है? एक्टिव वर्ड कैसा है? एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? इनएक्टिव। यानी कोई सक्रिय है तो दूसरा उसका विलोम शब्द क्या होगा? निष्क्रिय। ठीक है, अब एक शब्द अगला आता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड कैसा शब्द है? एडजेक्टिव है। ऑकवर्ड का मतलब होता है विचित्र। विचित्र शेप में है कोई, या विचित्र तरीके से बात कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज सो ऑकवर्ड। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ऑकवर्ड का विचित्र है तो ग्रेसफुल, यानी जिसका चित्र बना हुआ है उसे क्या कहेंगे? ग्रेसफुल। एक होता है नाउन अलाइन। अलाइन का मतलब होता है नाउन। नाउन अलाइन शब्द नाउन है, और इसका क्या होता है? विदेशी। जैसे अपने बाहर के देश वाले क्या कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका अगला एक शब्द है एंटोनिम्स क्या होगा? नेटिव। क्या होगा? नेटिव। ध्यान से देखिए, नेटिव। अगला क्या है? अटेंटिव। अटेंटिव कैसा शब्द है? एडजेक्टिव है। अटेंटिव मतलब सावधान, अलर्ट हो जाओ, अटेंटिव रहो। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इन अटेंटिव, यानी जो सावधान नहीं है, कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, बिना कोई परवाह नहीं है, लापरवाही से काम कर रहे हैं, तो क्या है? सावधान नहीं। अगला शब्द क्या है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब, अट्रैक्ट कैसा वर्ड है? वर्ब है। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वर्ड कैसे हैं। मतलब एक अलाइन जैसे वर्ड दिया है, ऑकवर्ड दिया है, एक्टिव दिया है, एंशिएंट दिया है, तो कैसे वर्ड है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, अलाइन नाउन है। तो अगला वर्ड क्या है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कैसा वर्ड है? वर्ब है। अट्रैक्ट क्या होता है? वर्ब, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। आजकल लोग चश्मे लगा लेते हैं, कपड़े अच्छे से पहन लिए, गाड़ी लिए, केटीएम ले लिए और फुर्र से निकल गए। कैसे निकल गए? फुर्र से निकल गए। लोगों को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। गाड़ी घुमा के सामने से लौट आएंगे एक चुटकी में। कैसे कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो इनका एंटोनिम अलग क्या होगा? विकर्षित, यानी रिपील। आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करना, और यानी कि अपने से दूर भगाना, उसकी इंग्लिश क्या होगी? रिपील। अगला क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। ठीक है, ये कैसा शब्द है? एडवर्सिटी नाउन है। ठीक है, क्या है? नाउन है। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी। विपत्ति, यानी विपत्ति आई है, किसी के ऊपर कोई संकट है तो क्या है? विपत्ति है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि आ गई। अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। तो अपीयर, अपीयर मतलब कोई सामने आ गया।
एंटोनिम्स क्या हो गया? वैनिश। वैनिश का मतलब गायब हो गया। ठीक है, अगला क्या है? अराइवल। अराइवल एक नाउन है और जो है क्या, अराइवल का मतलब आगमन। ये जितने भी प्लेटफॉर्म में आप लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में, तो वहां क्या कहते हैं? द ट्रेन इज अराइवल एट 3:30 PM। अराइवल का मतलब ट्रेन, अराइवल का मतलब आगमन, आ रही है, और डिपार्चर मतलब निकल रही है। डिपार्चर का मतलब निकलना, आगमन का मतलब आना। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिपार्चर। अगला एक है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना, और डिफेंड का मतलब आक्रमण को रोकना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एंटोनिम की ओर बढ़ेंगे, जो है पहला क्या है? अफर्म। अफर्म वर्ब है जो जिसे कहते हैं स्वीकार करना। किसी चीज को स्वीकार करने की इंग्लिश क्या होती है? अफर्म। अब देखो इसके साथ एक ही साथ दो दो चीजें, हम एक वोकैब्युलरी पढ़ रहे हैं, वर्ड कैसा है ये भी पढ़ रहे हैं, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा ये भी हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अफर्म का एंटोनिम्स क्या होगा? डिनाई। अगला वर्ड क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज कैसा वर्ड है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब के साथ जो लगाकर वर्ब की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्या है? जो ऐड प्लस वर्ब है, वर्ब में कुछ ऐड कर दिया जाए वो क्या है? एडवर्ब। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगला क्या है? बैड। बैड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषता, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो बैड कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। बैड मतलब खराब, और इसका एंटोनिम क्या होगा? गुड। मतलब एंटोनिम क्या होगा? गुड। ओके। बार्बरस। बार्बरस का मतलब होता है असभ्य, असभ्य लोग। अब बार्बरस कैसा शब्द है? एडजेक्टिव। ठीक है, अगला कौन सा शब्द है इसका? बार्बरस का एंटोनिम क्या होगा? सिविलाइज्ड। ठीक है, अगला क्या है? बैरन यानी बंजर। अब कोई चीज बंजर है तो उपजाऊ भी होगी, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? फर्टाइल। यानी अगर कोई चीज बंजर है, बैरन है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? फर्टाइल। अब अगला कौन सा शब्द है? बैक। बैक कैसा शब्द है? एडजेक्टिव है। बैक जो है एडजेक्टिव। बैक मतलब पीछे, और फ्रंट मतलब सामने। बैक का एंटोनिम क्या होगा? फ्रंट। ओके। बैक वर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। बैकवर्ड कैसा शब्द है? एडजेक्टिव है, जो किसी की विशेषता बता रहा है। इसके एंटोनिम दो होंगे, एक फॉरवर्ड यानी अगला यानी आगे वाला, और बोर्ड यानी अगला। ठीक है, एक पिछड़ा और एक अगला, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। अगला कौन सा शब्द है? बैलेंस। जैसे बैलेंस की स्थिति नहीं होती है उसे कहते हैं स्थिरता, यानी बैलेंस। और बैलेंस कैसा शब्द है? नाउन। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? डिफरेंस। डिफरेंस इन स्टेबिलिटी, यानी कि अगर कोई स्थिर है तो वो अस्थिर भी होगी। समझ गए आप लोग? अगला कौन सा शब्द है? बैनिश। बैनिश का क्या होता है? वर्ब है। बैनिश का मतलब हटा देना, एडमिट, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब लगा देना, मतलब एडमिट कर लेना, यानी कि मंजूर कर लेना। ठीक है, अगला कौन सा शब्द है? बेस। बेस कैसा शब्द है? नाउन है जिसका आधार होता है आधार, तल, पेंदी, और इसका एंटोनिम क्या होता है? टॉप यानी चोटी या एपेक्स। तो हमारे सामने ये आज 20 एंटोनिम्स शब्द थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ नए शब्दों की ओर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सुनिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट जरूर छोड़िए, जिससे कि पता चले कि कौन साथ में है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको घर में एक बार वीडियो फिर से देखिएगा और रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।